दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल एकदम परेशान हो चुका है फलस्तीन से, गाजा से और यूं कहें कि पूरी फलस्तीनी आवाम से, क्योंकि फलस्तीनियों को अब इंटरनेशनल सपोर्ट मिल चुका है। 143 से ज्यादा देशों ने उसे देश के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी है और 28 तारीख जैसे ही हुआ वैसे ही स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने उसे एक देश के तौर पर कबूल कर लिया, मान्यता प्रदान कर दी। लेकिन इससे इजराइल बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा रहते हुए कैसे यूरोप के देशों ने फलस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देना शुरू कर दिया। और इसी का नतीजा यह रहा कि इतवार के दिन 45 लोगों की रात के सोते हुए निर्मम हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया, जेनोसाइड कर दिया गया। और जब ये कत्लेआम किया गया तो ये रात के अंधेरे में था। रफा में ये बमबारी की गई इजराइल की तरफ से, जिसमें 45 लोग मारे गए। बेशतर तो ज्यादातर उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, और वो भी लाशों के चीथड़े हो गए। उन तस्वीरों को देखते वक्त मन रोने लगता है, दिल टूट जाता है। इस हद तक अगर आप उन तस्वीरों को हकीकत में देख लेंगे सोशल मीडिया पर तो आप देख सकते हैं। दर अफसोस कि हम टाइम्स मेल पर उन तस्वीरों को नहीं दिखा रहे, सिर्फ जबान से आपको बता रहे हैं। लेकिन जो वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल होने लगी, तब हर तरफ से इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। और अपना छीछा लेदार होते देख नेतन्याहू ने यह कहना शुरू किया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं कि रफा में आखिर जो हमला हुआ है इसमें इतने लोग कैसे मारे गए। यानी कत्ल करने वाले ही अब कत्ल की जांच करेंगे। लेकिन इजराइल ने अपनी बेहयाई सिर्फ यहीं तक नहीं रोकी। इजराइल ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें आईडीएफ ने यह दावा किया कि हो सकता है वहां पर बहुत पहले से ही हथियार वगैरह रखे गए हों, गोला बारूद रखे गए होंगे। यानी उनका कहने का मतलब है कि हमास की तरफ से वहां कुछ ना कुछ हथियार वगैरह रखे गए होंगे, गोला बारूद रखे गए होंगे, जिसके बाद जब इजराइल ने हमला किया तो गोला बारूद हथियार उसकी चपेट में आ गए और उससे इतनी बड़ी आग लग गई। आईडीएफ तो यहां तक कह रहा है कि उन्होंने सिर्फ 17 किलो के सिर्फ 2 बमों का इस्तेमाल किया, 17 किलोग्राम के 2 बमों का इस्तेमाल किया, और उनसे इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता जितना बड़ा रफा में देखने को मिल रहा है। यानी वो सीधे तौर पर यही कह रहा है कि हमने तो हमास के ऊपर हमला किया और ये आग लगी है हमास की वजह से, हमारे वजह से नहीं लगी है। आपको याद होगा इसी तरह से एक अस्पताल पे इन्होंने हमला किया था गाजा के भीतर, और ये मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं जब जंग शुरू हुआ था। तब उस वक्त जो है इजराइल ने ऐसे ही झूठ बोलना शुरू किया था कि नहीं हमने अस्पताल पे हमला नहीं किया, ये हमास ने ही हमला किया था और मिस फायर हो गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा अस्पताल को नुकसान हो गया। मतलब कि जिस हमास की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कोई बड़ी इमारत को तहस नहस कर दे, उस इमारत को नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल जिम्मेदार ठहराने लगा था हमास को। और अब रेफ्यूजी कैंप पर जब ये हमला हो रहा है तब इसके लिए वो हमास की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो हो सकता है, नहीं हो सकता, इस तरह के बयान दे रहा है। लेकिन आगे चलकर वो ये भी कह सकता है कि फलस्तीनी इजराइल को बदनाम करने के लिए खुद ही सुसाइड कर बैठे ताकि इजराइल बदनाम हो जाए। ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक और हमला हुआ, और ये ताज़ा हमला हुआ है, और इस हमले को भी मानने से इजराइल इनकार कर रहा है। इजराइल ये नहीं मान रहा है कि उसने जो है रफा में हमला किया। इजराइल के इस हमले में 21 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के साउथ सिटी रफा के पास अल मवासी में रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए। लेकिन इजरायली सेना ने अल मवासी के इलाके में हमला करने से इनकार किया है और कहा है कि उसने ये हमला नहीं किया। इसका मतलब ये है कि लोग खुद ही अपने आप मारे जा रहे हैं। ये बहुत ही वाहियात तरीका है इजराइल का खुद को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला प्रमुख का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस बीते 7-8 महीने के दौरान गाजा में 10,000 से ज़्यादा औरतें जो हैं मारी गई हैं, ख़वातीन, वुमन, वो मारी गई हैं। इसके लिए जिम्मेदार अगर आप देखना चाहें तो वही इजराइल है। ये इजराइल के हमलों से ही वो मारे गए हैं, उनकी जान गंवाना पड़ा है, उनको अपना जान गंवाना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ
इटली में एक बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है। इटली के एक रेलवे स्टेशन पर फलस्तीन समर्थक जो प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों ने कब्जा कर लिया, धावा बोल दिया। वो रेल की पटरियों पर उतर गए, फलस्तीनी झंडे लहराने लगे, फलस्तीनी कैफिया अपने सर पर बांध करके वो खड़े हो गए और फलस्तीन के हक में वो नारे बुलंद करने लगे। यानी कि दुनिया के उन जगहों पर भी फलस्तीन के सपोर्ट में आवाज़ बुलंद हो रही है जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पर अफसोस इजराइल को इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि फलस्तीन को समर्थन देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही। इसी का नतीजा है कि 143 देश फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन को एक देश के तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं। वहीं एक तकलीफदेह खबर यह भी है कि फलस्तीनियों के साथ इजराइल क्या बर्ताव करता है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। फलस्तीन के 2 कैदियों को इजराइल के सैनिकों ने बुरी तरह पीटा और उनको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का यह मामला है। इसकी जांच बाकायदा खुद इजरायली सेना ने की और ये पाया कि इजरायली सैनिकों की मार पिटाई की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन अफसोस इस मामले में जांच में क्या हुआ इसका नतीजा सामने नहीं आया, क्योंकि इजराइल ने अपने किसी भी सैनिक को इस कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया और ना ही किसी को गिरफ्तार किया। तो ये सुलूक है फ़लस्तीनियों के साथ, ये कितना नफरत करते हैं आप इस बात को सोच सकते हैं। उसी फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया गया और उन्हीं फ़लस्तीनियों से इतनी नफरत हो रही है। नफरत पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली किस हद तक फ़लस्तीनियों से नफरत करती हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल को भेजे जाने वाले जो टैंक के गोले होते हैं उन गोलों पर बाकायदा लिखा गया कि सबको ख़त्म कर दो, सबको मार दो। इसके पोस्टर्स, इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस पर लिखा गया कि किल देम ऑल, सबको मार दो, ख़त्म कर दो। यानी जाहिर सी बात है जो कुछ भी इजराइल में हो रहा है वो पहले से ही तय था। 7 अक्टूबर का हमला ये तो बस एक बहाना था। किसी तरीके से फ़लस्तीनियों को 70-75 साल से मारा ही जाता रहा है। उनकी घर ज़मीन पर कब्जा करके उन्हें निकाल देना, फिर एक नया फ़लस्तीनी शहर बना देना, उस फ़लस्तीनी शहर का नया नाम रख देना, पूरा फ़लस्तीन पर कब्जा करना इनका मकसद है। वहीं अमेरिका ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक बहुत बड़ा काम किया था, वो ये कि उसने एक अस्थायी बंदरगाह बनाया था, पोर्ट बनाया था, घाट बनाया था। और ये घाट का यह हालत हो गया कि पानी में बह गया। $300 मिलियन इस घाट को बनाने में लगाए गए थे, लेकिन सब के सब एक झटके में तबाह हो गए। जो राहत सामग्री फ़लस्तीनियों तक पहुंचनी चाहिए थी उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। आखिर वो कहाँ गया, कब मिलेगा, क्यों नहीं पहुंचा, ये अमेरिका का हाल है। जो अमेरिका रफ़ा में हुए हमले को दिल तोड़ने वाली घटना बता रहा था, उस अमेरिका का ये हाल है कि उसका बनाया हुआ पोर्ट, उसका बनाया हुआ तैरता हुआ बंदरगाह, उसका बनाया हुआ घाट एक झटके में पानी में बह गया। वहीं फ़लस्तीनी मानवाधिकार संगठन फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट के एक कार्यकर्ता की इजरायली हमले में मौत हो गई और अब तक 30 के करीब रेड क्रिसेंट के कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, जिनके बारे में फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी, उनको खराज पेश किया। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे कर्मचारियों में शहीदों की तादाद 30 हो गई है, जिनमें 17 ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी के वक्त मारे गए। तो ये फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट है, यानी मानवाधिकार समूह जो लोगों की मदद कर रहा था, लोगों की सहायता कर रहा था, लेकिन इजराइल को ये सब करता बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो अभी हाल ही में, यानी जो 45 लोगों को मारा उसने इतवार के दिन, वो तो एक अलग घटना हो गई रफ़ा में। लेकिन उसी रफ़ा के दूसरे इलाकों में जिस तरीके से इजराइल ने बमबारी करके 21 फ़लस्तीनियों को मार दिया, उस हमले से भी इजराइल इनकार कर रहा है। साफ तौर पर अब यही संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जो 36,000 फ़लस्तीनी गाज़ा के भीतर मारे गए हैं उसे इजराइल ने नहीं मारा, वो खुद मारे गए होंगे या तो उन्हें हमास ने मार दिया। आगे चलकर देख लीजिएगा, ऐसा ही एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जाएगी कि खुद ही मर गए, मरने वाले
हमारा क्या कसूर। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।